चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जो जितना सुपर डुपर हिट फिल्मों में रहा है, उतना ही सुपर हिट इस वक्त राजनीति के मैदान में है। संसद में जब वो सवाल उठाते हैं तो हर एक सवाल उनकी बड़ी बड़ी सुर्खियां बटोरती हैं। राजनीति के मैदान में जब वो आते हैं तो बड़े चुटीले अंदाज में लोगों से रूबरू होते हैं, लेकिन उतनी ही गंभीरता से आम आदमी की आवाज को बुलंद करते हैं। अब तक 750 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऑस्कर के दरवाजे तक उनकी फिल्में जा चुकी हैं। तो वहीं हाल ही में उनको संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अपने आप में औघड़ मिजाजी, सबके पसंदीदा चहेता कलाकार और साथ ही योगी आदित्यनाथ के फेवरेट रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गोरखपुर के सांसद का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसा इतना सुंदर बोलती हैं, पहले तो उसको डाइजेस्ट कर लेना। ऐसी तारीफ हमने तो नहीं सुनी थी। प्रणाम है आपको, इस गोरखपुर की बिटिया को, जो आज हमारे लिए, आज आप गौरव हैं। आप हमारे लिए, आप हमारी गौरव है। जहाँ का मैं सांसद हूँ वहीं आप पली बड़ी। और चित्रा जी धन्यवाद ये शब्दों के लिए, आशीर्वाद रूपी शब्द, महादेव की कृपा है। अच्छा लगा चित्रा जी आज आपसे रूबरू। चर्चा विद चित्रा ये बड़ा पॉपुलर शो है, उसमें मुझे मौका मिला, सौभाग्य है। और सबने मुझसे चर्चा करते हुए ये कहा था कि रवि भैया कब आएंगे आपके कार्यक्रम में, तो हमने बिना देर किए आपको फोन लगाया। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इतनी बड़ी कामयाबी, शोहरत का क्या राज है? जहां पर भी आप एक कहा जाता है ना कि कुछ भी छूले, पत्थर छूले वो सोना बन जा रहा है। फिल्मों में जा रहे हैं वो सुपरहिट हो जा रहा है। सांसद रत्न अवार्ड भी अब आप ही लेकर जा रहे हैं। मतलब कोई फील्ड आप छोड़ेंगे बाकियों के लिए? देखिए चित्रा जी, जैसे आप भी जानती हैं, आप भी एक गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से आई हैं, मैं भी वैसी गरीबी से आया। तो जब आप गुर्बत से आते हैं, जब आप नीचे से आते हैं, जब आप अपमानित होते हैं, जब आप समाज में एक अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रहना चाहता हूँ इस समाज में, इस धरती पर, तब वो जद्दोजहद जो मेरी थी, अपमान बहुत सारा पी के शिव की तरह, वो फिल्म इंडस्ट्री का रहा या समाज का रहा या गांव देहात का रहा या लोगों का रहा, गरीबी एक बहुत बड़ा अपमान के रूप में देखी जाती है। तो वो पिताजी की फटी हुई धोती भी एक अपमानित उनको करवाती थी, या उनकी टूटी हुई साइकिल। वो सारी पीड़ा से मैं कुंठित रहा। और वो कुंठित में मैं महादेव से ही मानता था कि महादेव हमके समय दी है, जब हमार समय आई तो महादेव इतना काम करब, ये सब गरीबी निकाल दे, अपने जीवन से गरीबी हमके निकाले के रल, और वो सारा चीज़ दे दे जो समाज को चाहिए कि इससे आप सम्मान देते हैं। ज्ञान से आप विद्वान हैं, या मेरे पिता बहुत बड़े पंडित श्याम नारायण शुक्ल विद्वान थे, या गुरु थे, या पंडित थे बहुत बड़े, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आज उसी गांव में एक शिव का बहुत बड़ा मंदिर बना, उस गांव में आज कराकत बैराई बिसुई में उस गांव में सड़क बनवाएं, वो अनगिनत सौगात पिता के नाम पर वहां पर दे दी। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत फाइटर बना के रखा। फिर भोजपुरी का एक हम पर कलंक ठोपा, अरे भोजपुरिया हीरो, अरे भोजपुरिया। मैं हिंदी सिनेमा के लिए चित्रा जी तैयार था, लेकिन भोजपुरिया तो भोजपुरी को भी, तो तेरे नाम सलमान खान के साथ काम किया, शाहरुख खान के साथ बहुत सारी फिल्में हमने, हिंदी से मैं ट्रेंड था। फिर जब हमको लगा अरे नहीं, तो भोजपुरी कलाकार होता है, वो भोजपुरी या तेलुगु तमिल या इसका नहीं, कलाकार होता है। मैं इस विद्या को 34 साल से सीख रहा हूँ, एक नेचुरल एक्टिंग के साथ स्वैग लाना। अब दुनिया बोल रही है कि अरे अवघड़ एक्टर, पूरा स्वैग ही है आप में, बिल्कुल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मैं फिल्मों में आऊंगी, लेकिन उसके पहले ये बताइए आपकी फिटनेस का क्या राज है? मतलब हर गुजरते दिन के साथ रवि किशन और ज्यादा वाइब्रेंट, चेहरा और ज्यादा बढ़िया चमकदार होता हुआ चला जा रहा है, क्या राज है इसके पीछे? देखिए, ये एक है, एक वक्त का भोजन, शाकाहारी हूं मैं, वर्कआउट 1.5 घंटा शरीर को रोज देता हूं, कुछ भी हो जाए। सोने का समय थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन जल्दी सोता हूँ। कसरत बहुत ज़रूरी है, और एक वक्त का भोजन, जितना हो हल्का रहें आप, जितना हो गलत चीज़ों का सेवन ना करें। तो आपको पता है कि इस उम्र के बाद आपको संभालना है। आप पर कई सौ करोड़ रुपए लगाए हैं, मेरे पर, मेरे फेस पर। मैं खुद एक इंडस्ट्री हूँ, मेरे लोगों के बिजनेस होते हैं, मैं खुद एक बिजनेस हूँ। जैसा आपके चेहरे पर, आप फिट रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेन एंकर हैं, आप एक पॉपुलर हैं, पूरे इंटरनेशनल एक एंकर हैं आप, चेहरे पे आपका नाम एक ब्रांड है। तो उसको आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको मेंटेन करना, मुझे मेंटेन करना। एक चैनल आप पर पैसे लगाता है, मुझ पर प्रोड्यूसर पैसे लगाते हैं, बहुत सारे पैसे राइड होते हैं हमारे फेस पे।
मैं कहीं माने बड़ा बैठ के तोंद लेके डबल चिन लेके हम बोलो तो बाप चाचा का रोल मिलने लगेगा। हमको हीरो रहना है। बहुत टाइम के बाद तो अब ये मौका आया कि अब हमको हिंदी सिनेमा में लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और देश की जनता भी बहुत सन ऑफ सरदार 2 में पसंद की, लापता लेडीज़, मामला लीगल है। अब लगातार बहुत सारा सांसद बन के संसदीय काम करते हुए चित्रा जी आनंद भी देना है, क्योंकि ये मेरा मूल लेकिन आप कह रहे हैं एक ही टाइम खाना खाते हैं, फिर भूख नहीं लगती है बाकी समय? देखिए, एक समय भोजन करने के बाद शाम को आप सूप पी लें, या तो आप हल्का फुल्का सम सैलेड मोस्टली, फिर बाद में आपको वो नियम बन जाता है, फिर आपका सिस्टम में आ जाता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले लें या लंच ले लें। नाइट में बिकॉज वो फूड जाके अंदर लेट जाता है और डाइजेस्ट होता नहीं, और वो आके पॉइजन ही बनता है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं होता, शरीर भी थक जाता है, शरीर का मशीन रात को चलना बंद हो जाता है। तो जो भी आप डालते हो पड़ा रहता है अंदर जाके, वो सिर्फ सिवाय चर्बी के आपको कुछ नहीं देता। तो वो बेकार है कि मैं ठूसे आ तनी यार खा लें, तनी रात के भात चाही, तई चाही, तऊ चाही, समोसा भी चाहिए रात के। समोसा तो पगला दिए। देखो इस समोसा कितना वायरल हो गया आप समोसे पर। चित्रा जी आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। देखिए, मुद्दा ये था कि स्वास्थ्य को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सफाई को लेकर बोलते रहे, स्वास्थ्य को लेकर बोलते रहे, वही पूज्य योगी महाराज जी भी बोलते रहे। स्वास्थ्य और सफाई, जो हम लोग गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस जहाँ से आप जानती हो हट गया, तो मैं स्वास्थ्य को लेकर कि एक ही तेल में 10 बार समोसा बन रहा है, या अगर आप अब्रॉड जाती हैं तो आपको एक मेन्यू कार्ड। नहीं, लोगों ने बहुत सराहा है इसके लिए। Thank you. मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हाँ ये सही बात है कि अलग अलग पैसे क्यों दिए जाएं इसके लिए। जनमानस में मतलब एक आम आदमी के भीतर ये चीज है। हाँ भाई। चाय को लेकर भी कई जगहों पर इतनी महंगी चाय क्यों मिलती है? 10 रुपए की चाय कहीं जाइए आपको। मेरे वोटर गरीब है, 90% तो मेरे वोटर, और भारत में गरीबी अब 25 करोड़ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर ला, लेकिन गरीब लोगों के लिए 100 रुपए भी बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो मैं वो दर्द जानता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मैंने गुर्बत देखी है। तो मैं ये काम, अब मैं सांसद रत्न में मैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, तो मैं प्रश्न तो पूछूंगा, मुझे जनता इसीलिए भेजी, और मुझे हर सेक्टर को टच करना है। आपने ड्रग्स को लेकर भी सवाल पूछे हैं उसी संसद में, आपने जनसंख्या को लेकर भी मुद्दा उठाया था, कई मुद्दे। देखिए, मैं पहला सांसद हूं जिसने नारकोटिक्स ड्रग्स पर पार्लियामेंट में बात की, उस पर कभी किसी ने नहीं बोला। थोड़ा छेड़ दिए, जनहित में कोई बात आती है तो एक कांग्रेस को तो जरा भी पसंद डाइजेस्ट नहीं होता। इनका आईटी सेल लग जाता है, इनके ट्रोलर्स लग, आई डोंट नो व्हाई ये लोग इतने गरीबी के, और गरीबी हटाओ का नारा इनका था। तो जनहित की बात थी चित्रा जी, जनहित की, और ये समस्या उसी की थी। मेरे अनगिनत मुद्दे हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन चेक करेंगे, मैंने बहुत टॉपिक, मैंने मेंटल रिटार्टेड, मेंटल चैलेंज बच्चों के लिए भी किया है। मैंने फिल्म लाइन में जो कलाकार, अंधेरे में हम कुछ चंद कलाकार ही हैं जो दुनिया को दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कलाकार हैं चित्रा जी जो वसई विरार में बॉम्बे की एक जगह पे रहते हैं, जो एंड में बिगर इलाज के पैसों के उनकी डेथ हो जाती है, और उनके पास और अच्छे कलाकार, मैंने उनके लिए भी बिल मांगा, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने का भी बिल मेरे नाम पर। तो ऐसे अनगिनत प्राइवेट मेंबर बिल हैं, अनगिनत सवालात मेरे रहते हैं। ये मैं करता रहूँगा, मुझे जनता ने भेजा है सवाल करने के लिए, और मेरा उद्देश्य है कि मैं शूटिंग, सब काम, परिवार, बाल बच्चे सबको छोड़ के अगर मैं सदन में आता हूँ, जो कि इन लोग चलने नहीं दे रहे हैं। उस दिन लकीली क्या हुआ, सदन चल नहीं रहा था, तो हमारे अध्यक्ष जी ने, ओम बिरला जी ने तय किया कि सबको 0 आवर में बुलवा लो। तो उस दिन 200 लोग बोले, तो हमारा चिट्ठी भी नहीं था कुछ, सडनली 200 लोग बोले, लेकिन सुर्खियां सिर्फ आप बने रवि किशन जी। बिकॉज वो जनता की आवाज थी, वो जनता का दर्द था। उसमें लोग हवाई जहाज की टिकट से लेके हर मापदंड में, उस हर सेक्टर में जाता है, ये बात उससे जुड़ी हुई हर जगह जा रही है। अब जरा ये बताइए, आसपास के सांसद आपसे पूछते होंगे कि तुम कुछ भी बोलते हो, कोई सवाल उठाते हो, सारे चैनल हेडलाइन चलाते हैं, बाकी लोगों के सवाल उस तरह की सुर्खियां बन नहीं पाते, तो वो लोग टिप्स लेते हैं रवि किशन हमसे जी से? पूछते हैं कहाँ से सोचते हो, तो हम बोलते हैं महादेव सोचवाते हैं। सच बताएं, मेरे पास न मैं टीम होगी ना आपके पास जो बताती होगी कौन सा सवाल पूछना है। हमारे पास गुड्डू पांडे हैं, तो हमारी टीम तो समय, हमारे पास सब सादे लोग हैं। महादेव का थोड़ा सा है, दुनिया देखे हैं, दर्द देखे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल किया हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा जानता भी हूँ दुनियादारी क्या है, सुख दुख,
और मैं वर्ल्ड में ज़्यादा अब्रॉड में रहता था फिल्मों की शूटिंग में, मैं विदेश में ज़्यादा रहा हूँ। तो मैं 70% ऑफ कंट्री देखकर मैं गोरखपुर आया हूँ, मैं सदन में आया हूँ, बम्बई में रह के, जिसको मुंबई अब कहते हैं, सुपर स्टारडम एक अपनी इंडस्ट्री बना के 1 लाख लोगों को जिससे रोजगार मिला, मैं वही व्यक्ति रवि किशन हूँ। लोग ये अचानक हमको देखते हैं, मेरा इतिहास जानेंगे, थोड़ा हमको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मुझे क्यों अवघड़ कहते हैं, मुझे क्यों ये कहते हैं कि ये सुपरस्टार बना है अपने से अंदाज आपका ऐसा है ना। अंदाज देखिए, जब आप चश्मा वश्मा लगा के बड़े टिप टॉप से जाते हैं संसद भवन, तो लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर, देखो रवि किशन जा रहे हैं, कितना मेंटेन रखते हैं अपने आप को। तो वो हीरो अभी गौरव गोगोई के साथ आपकी सेल्फी देखी जो उन्होंने खुद क्लिक की थी और उन्होंने आपकी पिक्चर की तारीफ भी की। तो कांग्रेस वाले खाली आपकी आलोचना नहीं करते, देखिए कितना प्यार करते हैं आपके साथ, सेल्फी क्लिक कराते हैं। हमारे सारे मित्र भी हैं। हाँ। अच्छा, ये वो विचारधारा की लड़ाई है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र टीएमसी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं। वो तो विचारधारा की एक लड़ाई, वो अलग चीज है। विचारधाराओं पे अगर आपको बात करनी तो अलग होता है, लेकिन कुछ तो हम लोग कैंटीन में साथ में बैठते हैं, एक अलग वो अलग कौन सी दुनिया। मित्रता आप निभाते हैं? राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार के लोग हमको बोलने नहीं देते हैं संसद के भीतर। अपने तो आप लोग पूरा बोल लेते हैं, राहुल गांधी की बारे में आप लोग उनको चुप करा देते हैं, हम लोगों कैमरा हटवा लेते हैं उनसे। ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने पूरा मौका दिया था। बाद में पता चला ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को सुनने के बाद ये लोग सब रोने लगे, पीछे छाती पीटने लगे। एक आध दो कांग्रेसी भी हमको मिले कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, ये पूछ के कि इस पे डिबेट हो जाए। मत छेड़िए, तथ्य है, हम लोगों के पास सबूत है, झूठ नहीं है। नहीं तो थर्ड टर्म में विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी नहीं बनते। थर्ड टर्म में भाजपा इतनी पावरफुल नहीं होती। झूठ पर आप एक टर्म जीत सकते हैं, 2 टर्म खींच खाच के, तीसरे टर्म में भी और चौथा टर्म भी आपको दिखाई रहा है, 5वां भी। ये बिकॉज एक सच है, एक पाकिस्तान पर अटैक हुआ, उनके एयरबेस को हम लोग ने ध्वस्त किया, आतंकवादी ठिकानों को मारा, आतंकवादियों को मारा, उनके आकाओं को मारा, क्योंकि उन लोगों ने निर्दोषों को पॉइंट ब्लैंक माथे में गोली मारी थी। फिर वो तीनों को मारा महादेव ऑपरेशन में, उन लोगों की भी खोपड़ी वैसे ही उड़ा दी गई। तो अब वो भारत नहीं रहा जो बर्दाश्त। ये भी देखा गया ना कि संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है, उसी समय आतंकवादी मारे गए। इसको भी लेकर कई विपक्षी सांसदों की ओर से थोड़ा भ्रम पैदा गृह मंत्री जी, यह सवाल पूछा गया। गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने बताया, लेकिन कांग्रेस कान बंद कर लेती है। जब भी मोदी जी बोलने जाते हैं तो ये ऐसे हो जाते हैं, गृह मंत्री खड़े होते हैं कि उनको पता सच आएगा। सच बहुत जहरीला होता है, तेजाब की तरह होता है, और उन लोग नहीं सुन पाते हैं। देखिए, उनको पकड़ा गया, मारा गया, टाइमिंग है। अब सावन का महीना है, शिव के भक्त हैं मोदी जी, वो भी टाइमिंग हो सकती है, शिव कृपा भी हो सकती है। फिर पूरा चेक रीचेक, बुलेट चेक्स, एवरीथिंग, पोस्टमार्टम, एवरीथिंग, पहचान करते सुबह 4 बजे, जिस दिन सदन था, सुबह 4 बजे कंफर्म्ड हो गया कि वही गोली वही राइफल से निकली हुई, सब कुछ वही AK-47 से निकली। वो मैच हुआ तब जाके कंफर्म किया गया। सो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ी। अब वो टाइमिंग में इसको कहेंगे ग्रह नक्षत्र साथ दे रहे हैं मोदी जी का, तो अब कांग्रेस अपन छाती पीट ले, ओकरे से हम कहा। अब तो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा के कांग्रेस पार्टी छाती पीट रही है कि हमने गलती कर दी। गलती की है भाई, क्योंकि सारे तथ्य थे, और खुद ही कांग्रेसी आके आपको बता भी रहे हैं कि हमने बड़ी हमारे नहीं, बगल में हुआ कैंटीन में कुछ रोते पीटते हैं तो सुनाई तो देता ही है। सब अगले लगा के सुनने जाते कांग्रेस के लोग क्या बातें कर रहे हैं। भाई देखो, हम लोगों को तो कान एंटीना खड़ा रखना पड़ता है कि हाँ, उन लोग भी तो हम लोगों का सुनते हैं। तो डबल टेबल की गलती करना नहीं चाहिए, मोदी जी को नहीं छेड़ना चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि उनके पास सारी चीजें सच है। उनके पास राष्ट्र सर्वोपरि वाला और 56 इंच का सीना, उसको ना छेड़ना चाहिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल। विपक्ष सवाल तो पूछेगा ना, तो उसकी आवाज सवाल पूछे, ये ना करे। अब 65 लाख वोटर बोगस लेके बिहार में अब ऐसा है, ये तो गलत बात है भाई। चुनाव आयोग का मतलब निकाल रहा है, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो लोग मृत्यु हो चुके हैं, उनका भी ना वोटर आईडी। चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। अरे ऐसे कैसे, ये तो गलत बात है। पूरे देश में वैसे आपकी फैन फॉलोइंग है, लेकिन बिहार में भी बड़ी जबरदस्त है। बिहार में भी चुनाव में हमने देखा है, लोग आपकी एक झलक पाने के लिए कैसे बेताब हो जाते हैं। तो बिहार के लोग पूछेंगे ना कि जिन लोगों का नाम निकाला जा रहा है वो किसके पक्ष के लोग हैं। अब तेजस्वी यादव इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, तो भाई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है चुनाव आयोग। तेजस्वी यादव जी के पास भी तो 2 वोटर आईडी था, उसका जवाब वो नहीं दिए। वो कैसे था?
ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखिए बहुत बड़ा बंगाल में भी निकलेगा। ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये आने वाले भविष्य के इन्हीं की जनरेशन जो लड़ने जाएगी, क्योंकि यही पीढ़ी आएगी, इन्हीं की पीढ़ी, उनके लिए अच्छा है। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ ये व्यक्ति नहीं, और एक ओपन खेला हो जाए, ओपन आ जाए, उनके साथ एक एम्बाई फैक्टर है, वो कहीं नहीं जाएगा। उनके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है कि एम्बाई। अब हम लोगों के पास, जो भाजपा के पास है, हम लोगों को गरीब गुरबा जो हम लोगों से प्रधानमंत्री से लाभ पाया वो वोट देगा। अब हमारे नेतागण हम सब जाके बात उन तक पहुंचाए, हम लोगों को तब बड़े मुश्किल से वोट मिलता है। उनके पास तो फिक्स ये 2 वोट खप से जाके गिरते हैं, एक एकदम जैसे पूरा भुर एक का तरफ गिरता है। हम लोगों को बहुत स्कैटर्ड है, उसके अंदर हम लोगों को लेके चलना, जहाँ हमारी विकास की बातें, हमारे नेता की ईमानदारी हो, हमारे प्रधानमंत्री पर एक दाग नहीं, कलंक नहीं, जीरो करप्शन है, जीरो टॉलरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है। ये सारी चीज़ों को लेके हम लोग तब चुनाव में उतरते हैं और वो बातों को बताते हैं और साफ साफ रखते हैं। अब जरा ये बताइए, संसद रत्न ये जो अवार्ड मिला है आपको, उम्मीद थी कि मिलेगा? नहीं, हमको नहीं था। मैं हमेशा, लेकिन लोगों ने कहा कि आप हमेशा 1-2 पॉइंट से 2-3 साल से बच जा रहे हैं, आपको देने वाले थे। बिकॉज मैं प्रश्न बहुत करता हूँ चित्रा जी, मैं बहुत एक्टिव रहना, मुझे जहाँ मेरे लाइफ में 100% नहीं 1000% है। भले कल क्या होगा, हमको कुछ बने नहीं बनने उसमें हमको जाना नहीं है। मुझे लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं परिवार के साथ हूँ, पत्नी के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, इस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूँ। 1000% इज माई ऑलवेज कि मुझे 1000% देना। जनता ने मुझे जिताया, गोरखपुर की सीट, गोरक्षनाथ बाबा की गद्दी की सेवा करनी। मैं गोरखपुर का नाम, जैसे योगी जी यहाँ आके बोलते थे सदन में, हुंकार करते थे, उसी तरह मैं अपनी उनकी आवाज़ें करता रहूं। अभी 17 जुलाई को 700 करोड़ का गडकरी साहब से एक फ्लाईओवर एलिवेटेड वो लेके वहाँ गए। वहाँ पहले एक रिंग रोड 2600 करोड़ का गडकरी साहब दिए। अनगिनत सौगात है, ओपन जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम CSR फंड से भी लेके जाते हैं। अपनी बातें कला के क्षेत्र में, वहाँ संगीत के क्षेत्र में, अब वहाँ एक कैसे भी भगवान करे एक रीजनल फिल्म सिटी ले आएँ, तब हमको थोड़ी शाम, उस पर हम थोड़ा काम कर रहे हैं। महाराज जी बोले कि ले आए प्रोजेक्ट बना के तो बता दीजिए, तो अब मैं एक रीजनल फिल्म सिटी बताऊंगा तो मेरी तरह कोई लड़का मुंबई जाके स्ट्रगल ना करे। बिहार यूपी के बच्चे, गोरखपुर के बच्चे, पूर्वांचल के बच्चे वहीं ट्रेंड हो, और मैं जो विधा जानता हूं मैं उन लोगों को बताऊं, ताकि वो लोग भी कमाए। सब IAS IPS नहीं बनेंगे, हमारे बच्चे हर विधा में आना चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी आते हैं कि आत्मनिर्भर की तरह हम लोग आगे आएँ, और वो हैंडलूम होता है हर चीज़ वहाँ हमारे पास अनगिनत। गोरखपुर में भी बहुत सारे कारीगर हैं जो आज पूरा प्रधानमंत्री की मदद से, सरकार की मदद से बहुत आगे आए हैं। चित्रा जी, ये सही बात है, आपने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, और गोरखपुर में भी बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं, उसका जिक्र अक्सर आता है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, इतना पैसा है रवि किशन के पास, इतनी शोहरत है, नाले के ऊपर घर बनाने की गोरखपुर में क्या जरूरत थी आपको? इतना पैसा जिसके पास, वो नाले के ऊपर घर बनाने जा रहा है। चित्रा जी, जब महाराज जी बोले, योगी महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उस दिन मंच पे बोले तो हम भी सन्नाटे में आ गए। मुझे लगा हे भगवान, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो मैं रात को गया, टॉर्च वॉर्च लेके सब कुछ चेक वेक किया। टॉर्च अरे हम के बोले कहाँ एकदम बारीकी से कि कहीं, क्योंकि महाराज जी बड़ा पर्टिकुलर है। उन्होंने कहा मशीन पकड़ लेती है, हाँ नाले के मशीन, ऊपर तो हम घर पूरा बना। देखे तो पूरा परफेक्ट है। हाँ। कोनो हमार तो बच गए, लेकिन वो जो हमको जो छाती पे एक तीर मारे, वो 25 करोड़ में जो हड़कम मचा, सब लोग अपना, पता चला अगले दिन सब लोग अपना अतिक्रमण तोड़ ताड़ के निकल। तो हम समझ गए कि उन्होंने मारा निशाना हम पर चक से। हाँ। वो लगा 25 करोड़ पे। तो अब उनका संदेशा था कि सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, आम नागरिक हो, अतिक्रमण ना करें। ये सारी आपने चीजें अतिक्रमण कर रखा है नाले के ऊपर। अरे भाई हमारा एकदम ठीक था, हमारा पूरा वेल प्रूफ्ड है पूरा। हम तो तब से वो क्या कहते हैं, पूरा मैप भी लेके, जिसको कहते हैं ना मैप पास होता है घर बनाने का, वो अपने बैग में लेके, कि कोई मांगे तो मैपो दिखा देंगे, लाओ कहीं कुछ ना। वो GDA की एक प्रॉपरली अप्रूव्ड कॉलोनी है। वो महाराज जी का आनंद है, वो आनंद लेते हैं, लेकिन आनंद आपसे ज्यादा ही आनंद लेते हैं। हमने कभी नहीं देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी से इतनी सारी बातें करते हों। मजाक बना देना, आनंद ले लेना, समय समय पर खिंचाई कर देना। क्या रिश्ता है आपका योगी आदित्यनाथ के साथ? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये वाला अरे बाप रे बाप, बड़ा टेढ़ा सवाल कर लिया आप। मैंने भी सोच रहा कि मुझे सब लोग यही पूछते हैं कि क्या आप लोग बात करते हैं, वो हंसते क्यों हैं, आपको देख के मुस्कुराते क्यों हैं, वो क्या बोलते हैं, आप दोनों क्या बतियाते हो हमेशा।
वो आपको खोजते हैं, आपको छेड़ते हैं, क्या बात है। तो हमको लगता है ये गोरक्षनाथ बाबा शिव अवतारी हैं और ये शिव कृपा है और एक संत हैं। और मेरा सौभाग्य है कि एक संत अगर मैं मेरे वजह से संत कुछ क्षण के लिए इस 25 करोड़ की एक अपने आप में एक देश को चलाने वाले स्ट्रेस में अगर मैं थोड़ा उनको आनंद मुझे देख के मिल जा रहा है, तो मेरे कोई प्रारब्ध होंगे, मेरे कोई कर्म होंगे पिछले जन्म के, और मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। वो हमारी खिंचाई करके अगर उनको आनंद आ रहा है तो मैं उसमें भी आनंदित हूँ। मतलब वो कितना स्ट्रेस होता है, एक समझ रहे हो, एक सांसद को लोग बाल नोच लेते हैं उसको कि हमारी टिकटिया कब बनी, हमारी ई कब बनी, हमारी नाली कब बनी, हमारू कब बनी, हमारू का भैलू। तो विधायक को ऐसे होता, तो एक मुख्यमंत्री पर या प्रधानमंत्री पर कितना प्रेशर होता होगा। उसमें अगर एक कलाकार मैं तो आया हूँ धरती पर आनंद देने के लिए। हमारी बिरादरी को इसे अगर मुझसे कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मैं मोक्ष की प्राप्ति है। अगर मुझे देख के वो आनंदित हो जाते हैं या कोई भी आनंदित होता है या देश की जनता इतने सालों से होती है, तो यही मैं करने धरती पे, इसीलिए भगवान हमको भेजे हैं और मैं वो कर रहा हूँ और उसमें वो भी आनंदित। तो योगी जी आपके कामकाज को लेकर क्या कहते हैं, सांसद के तौर पर कैसा काम कर रहे हैं? अब तो रत्न अवार्ड ही मिल गया, तो उन्होंने तारीफ कर दी। सांसद रत्न नहीं मिल गया था, हमारे पास अभी सर्टिफिकेट बा, सांसद रत्न ऐसे नहीं मिलता किसी को। तो खुश हैं वो, आपको बधाई भी दे रहे थे? हाँ, बड़ा खुश हुए। सबसे पहले हमको बधाई उन्होंने दिया, उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने लिखा। और बहुत अच्छे, शानदार है कि एक गौरवशाली समय रहा, आ गया, बहुत ऐसे ऊंचाई पे जाएं। सबसे पहला उनका ही मैसेज आया था एक्स पर, तो मुझे मेरा सीना बड़ा गर्व से, और क्या चाहिए हमको। हाँ, सम्मान और आदर के लिए ही आदमी आता है, बाकी तो हम तो। अब यहाँ से क्या बनना चाहते हैं रवि किशन? ऑस्कर तक आपकी पिक्चर पहुंच गई, संसद रत्न अवार्ड भी मिल गया, 2 बार के सांसद बन गए, सुपर डुपर हिट फिल्में भी आपकी आ रही हैं। अब यहाँ से क्या चाहते हैं रवि किशन? चित्रा जी, आपका क्या ख्वाब है जो अब यहाँ से आप पूरा करना चित्रा जी, मेरे शरीर में 500-700 लोग इस वक्त रह रहे हैं और रोज हमको परेशान करते रहते हैं कि अब हमारी बारी कब आई, हमको कब बाहर निकाल। इतने लोगों को मैंने रीड किया है ना, जैसे अब लापता लेडीज वो ऐसे हल्का करके दिखा एक बार। वो 160 पान खाए थे और बहुत सुंदर है वे। तो ये सब छोटे छोटे किरदार ऐसे मेरे शरीर में इतने। पहले तो कितने पान खाए थे आपने? 160 पान। 160 पान खाए थे 160 पिक्चर के दौरान? जी, दांत सड़ गए थे हमारे, तो कैसे ठीक लाल हुआ? हो गए, तो बाद में उसको सफाई वगैरह करवाया। बट तो 160 पान खाने बिकॉज वो कैरेक्टर था वैसा, वो ये किरदार थी कि सिनेमा एक किरदार करना एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। उस किरदार को जीना, उसको आनंदित करना, तभी ना ऑस्कर में गई वो फिल्म, तभी ना लोग पागल हो गए, तभी ना हम सारे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले, आईफा अवार्ड हमको मिला। ऐसे नहीं मिलता ना, तो उसके लिए थोड़ा सा वो किरण राव जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जो डायरेक्टर है, एक महिला डायरेक्टर अगेन। आमिर खान को मैं, जिन्होंने प्रोड्यूस की वो फिल्म को, आमिर खान वो किरदार करने वाले थे, और सन ऑफ सरदार 2 में संजय दत्त हमारा किरदार करने वाले थे। तो ये सब समय सबने बाजी मार भाई, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, जिस पे हाथ लगा रहे सब सोना बन जा रहा है। 34 साल लग गए, लेकिन लोग चल कर आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ मैं रेंग कर ऊपर आया, 34 साल इंतज़ार भी किया। तो मैं जितने भी मेरे युवा फैंस हैं, जो भी निराश हो जाते हैं, जो भी हार जाते हैं, जो भी थक जाते हैं, जो भी जिनको लगता है अंधेरा है जीवन में, कभी नहीं, हमको याद कर लो। देखो मैं कितना स्ट्रगल करके और कितनी मेहनत से एक मिट्टी के घर से यहाँ आया हूँ। कभी भी पॉजिटिव रहें आप लोग, और ये सोचें कि आपके भी जीवन में एक दिन सूर्य ज़रूर उदय होगा। मैं भी इंतज़ार कर रहा था और मैं शिव शिव कर रहा था, मैं महादेव महादेव कर रहा था, और आज पूरे देश में और पूरे विश्व में रवि किशन एक चर्चा का विषय है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, और हाल के दिनों में तो हमने देखा है जो भी फिल्में आ रही हैं, सीरीज आ रही है, हर जगह बिल्कुल रवि किशन का ही नाम चलता हुआ चला जा रहा है। तो जब आप लापता लेडीज जैसी फिल्में देते हैं, हर तरफ एक्टिंग की तारीफ होती है, संसद में भी लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, और जब आप गोरखपुर जाते हैं तो वहां पर जो भीड़ आती है वो टिकट कंफर्म कराने से लेकर नाली कूड़ा सबकी बात करती है। तो ये जो 2 जिंदगी है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं? वही करना, देखिए फेस करना होगा। वही कलाकार कहीं कहीं चूक जाते हैं जब सदन में आते हैं। आपको तो फेस करना, आपको टिकट भी बुक करवानी है। आपको उस गरीब आदमी, वो आपकी गाड़ी अचानक रास्ते में रोक सकता है, भले उसके पैर में चप्पल नहीं, उसका अधिकार है। गुस्सा आता है कभी? कुछ नहीं, आनंद, क्योंकि उन्हीं में से निकला हूं ना मैं, वो जानता हूं। मैं उसी दुख की वजह से सांसद बना ना, कि मेरी कभी कोई सुनता नहीं था। तभी हम बोले कि मैं, अब भगवान ऐसा ताकत दे कि मुझे जो दौर से लोग गुजारे हैं,
मैं किसी और को अपने जो मिल गया, एक बार हमसे कोई समस्या ले लिया, उसको हमको बहुत सारे वीडियोस हमारे देखना, समस्या सुनने वाले भी वायरल हो रहे हैं आजकल। तो ये जेन्युइनली करना बहुत ज़रूरी है चित्रा जी। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, या तो फिर मत बनिए आप सांसद, तब राजनीति मत, फिर वो नेता को दीजिए जो जीवन खपा दिया, उसकी टिकट आपको पार्टी ने दी है, आप स्टार बन के आए, तो आपको सेवा तो करनी है, आप भाग नहीं सकते हैं। आपको अपने शरीर को भले तकलीफ देनी पड़े, आपका मूल काम करके ये भी बैलेंस तो करना पड़ेगा। आप एक्सक्यूज लेके भाग नहीं सकते। मोदी जी, योगी जी के नाम पर अब एक बार जीत जाएंगे, दूसरी बार आपको अपने बल पर जीतना होगा। आप बार बार ऐसे नहीं कि वो अपने बड़े नेता के चेहरे पे आप जीत के आएंगे। मोदी जी भी बोलते हैं कि भाई तुमको काम करना होगा, क्षेत्र में दिखना होगा, सदन में आवाज उठानी होगी, उनके कार्यों को करवाना होगा। आप ऐसे बच के नहीं जा सकते हैं कि मैं सुपरस्टार हूं और खाली आऊंगा चश्मा पहन के और चश्मा पूरे स्टाइल में तो आप आते ही हैं, उसमें तो कहीं कोई कमी, एक बैग भी रखे हुए हैं लैपटॉप का, बिल्कुल टशन, बिल्कुल पूरा लगे। मुझे लगता, मैं बड़ा खुश होता हूँ पता है पार्लियामेंट, मुझे लगता है कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे लगता है सीखने जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश जाता हूँ पार्लियामेंट। ये नहीं कि नया सत्र बनता है तो नए कपड़े खरीदते हैं, हाँ बनवाते हैं सब, मेरा डिजाइनर वगैरह पूरा तैयार होता हूँ, ऐसा नहीं पूरा सेट होता है, अगले दिन क्या पहनूंगा, इट्स वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड। मैं खुश होके जाता हूँ ना, मालूम बड़ा दुख क्या जा रहे हैं, ये जाओ खुशी भगवान दिया, जा खुशी से बोल, तो मालूम पड़ा पा लिए, इसके बाद भी जैसे एहसान कर रहे हो सदन में आके, लगे कि सदन को तुम उसको देना चाह रहे हो, सदन में आए, इतनी बड़ी पंचायत, सौभाग्य तुम्हारा। तो पूरा डिजाइनर कपड़ा पहन के बिल्कुल पूरा मैं कलाकार हूं ना भाई, सुपरस्टार आदमी कैसे आएगा। अब खादी पहन के आप तो बोलेंगे ड्रामा कर रहा है, ये अचानक नेता बन गई ना। नेता तो भाई सेवा करने आया हूं मैं, नेता बनने नहीं आया हूं। हम सेवा बातें तो आपकी खाटी नेताओं वाली हैं, कह रहे हैं नेता बनने नहीं आया। नहीं हम पूरा राजनीति सीख गए नहीं हो, नहीं कैमरे पे कैसे मीडिया को इंटरव्यू देके बन के बात करना है। हमके नहीं आवाला, मेरी यही अदा तो देश को पसंद है, मैं रॉ बोलता हूँ, मेरे जो दिल में है मेरे जुबान पर है। ये कैलकुलेट करना होगा तो मैं फिर फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा बिजी, बहुत काम है, अनगिनत शूटिंग, अभी हाँ बोलने लगो तो 5 साल शूटिंग करता रहा हूँ। अच्छा, बीच में ऐसा तो नहीं संसद में प्रधानमंत्री जी को आप गौर से, क्योंकि कई बार होता है ना कि 2 बार के सांसद बन गए, मंत्री बनने की भी बारी है, कभी ऐसे कुछ इशारा करते हैं आप? नहीं कुछ तो होगी इच्छा, अरे नहीं, खेल मामलों का मंत्री या कोई और मामलों का मंत्री? नहीं चित्रा जी, सांसद ठीक है, वो बहुत इसमें ही आनंद आ रहा है। एक आप लोग छाप रहे हैं हर जगह, बगैर कुछ बने हम बनो, कोई पद नहीं मेरे पास, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लेकिन हर जगह प्यार मिल रहा है, मोर देन हैप्पी। बाकी सब भगवान दिए हमारे को, दाल रोटी हम कमा चुके हैं, अपने भर का परिवार बच्चों के लिए हो गया है, कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है। सक्सेस पूरा वर्ल्ड जानता है हमको। अब अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, मेरे फैंस पूरे वर्ल्ड में हैं, तो किस बात के लिए हमको क्या चाहिए? सांसद बन के प्रधानमंत्री मेरा सब काम कर दे रहे हैं, योगी महाराज जी सब काम कर दे रहे हैं, कुछ बचता नहीं। मैं जहां जाता हूं मेरी कोई काम मेरा रुकता नहीं। अब मुझे और क्या चाहिए? ये भी एक ब्लेसिंग ही है कि आप जिस जगह से सांसद हैं वहां से मुख्यमंत्री आते हैं, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा मिल जाता होगा कामकाज के लिए कोई, और केंद्र में भी मतलब डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा फायदा रवि किशन उठा रहे हैं। एक चिट्ठी देता हूं, मेरा काम हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत ट्रेन दे दिया, एम्स दे दिया, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया दे दिया, कोई चीज कमी नहीं है, भरपूर भरा पूरा गोरखपुर है, एक नजीर पेश कर रहा है पूरे भारत में इस वक्त, एक अद्भुत गोरखपुर राजधानी के तर्ज पर तैयार है, बस एक भोजपुरी फिल्म सिटी बन जाए। फिल्म सिटी की तैयारी हो रही है वहां पे, बच्चे लोग को सिखाएंगे। हाँ, क्या सिखाएंगे थोड़ा बताइए, अभी थोड़ा सा सिखा। बिना एक्टिंग के रवि किशन को कैसे जाने दिया जा सकता है? अब तो यूपी में इलेक्शन भी होने वाला है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो चलते चलते रवि किशन के अंदाज में बीजेपी क्या करने जा रही है दोनों राज्यों में, किस आधार पर जीतेगी अगर आप दावा करेंगे जीतने का? तो सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवान तू भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं। चित्रा जी, जीवन तू, मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते, हारा हारा महादेव। और यह करब हम
यही करते और यह रहेंगे। करके कि जे कबो न रहल उ अब्बा, अब थोड़ा सुर में। जे कबो न रहल उ अब्बा, बिहार में सब बाहो। फिर जैसे यूपी में बोले रहे तब भी, हाँ जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, बिजली रेलम रेल बा, राशन अनठेल बा, कोरोना गई हार बा, इसे बहुत कुछ अब बनाएंगे। पूरा रात ही बनाया, अब आपको नया तैयार करना पड़ेगा। बनाएंगे, अच्छा है ना? बनाएंगे, बिहार के लिए बहुत अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन बिहार में तो इक्का गाना गा दे पूरा चुनाव उलट जाए। कौन सा? कौन वाला गाना है? जैसन सोचले रहनी, अरे भैया, तो बस अब 2 लाइन सुनाइए, अरे फिर मैं राय- आपका शुक्रिया अदा करूं। बहुत अच्छा। चित्रा जी के शो को आप लोग प्यार दे रहे हैं, और ये शो तो बहुत बिना गाना सुनल नहीं जाए। अरे बाप रे बिल्कुल भी बाप, नहीं। हाँ, इनके जाएगे बाप का बुलेटिन भी है अभी तुरंत। आपके 2 प्रोड्यूसर लाइन। के बाहर मिर्गी आवा था। प्रोड्यूसर नाच रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं आपके। 2 लाइन में सुनाइए। बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और सांसद रत्न अवार्ड पाने के बाद इनका चेहरा कितना खिला हुआ है ये आप देख सकते हैं। उम्मीद यही कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे ये खूब उठाते रहें, और कलाकार के रूप में जो ख्याति इनको मिल रही है वो दिन दूनी रात चौगुनी यूं ही बढ़ती रहे। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आए हम, बहुत धन्यवाद आपका। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।